की दास्तान। दोस्तों, यह पूरी कहानी डरावनी और भयानक है। यह कहानी लाल हवेली की खिड़की की है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनाएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। हर गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती है जिसके बारे में लोग कहते हैं वहां मत जाना। मोरन गांव में भी ऐसी ही एक जगह थी, लाल हवेली। कहते हैं वो हवेली कभी एक अमीर जमींदार राजवीर सिंह की थी। हवेली में उसकी इकलौती बेटी रूपा रहती थी, खूबसूरत लेकिन अजीब सी। दिन में चुपचाप और रात को घंटों किसी अनजाने कमरे में तांत्रिक किताबें पढ़ती रहती। लोग कहते थे रूपा को काले जादू का शौक था। एक रात अमावस को हवेली में भयंकर आग लगी। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। पूरा महल जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद हवेली वीरान पड़ी रही। मगर कुछ ही हफ्तों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब बात देखी। हर अमावस की रात हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की की परछाई दिखाई देती थी, वही रूपा। कहते हैं जो भी उस खिड़की को देख लेता वो अगले 3 दिन में मर जाता। कई लोगों ने देखा और वाकई 3 दिन में उनकी लाशें मिली। समय बीत गया लेकिन डर अब भी वही रहा। गांव के लड़के उस हवेली के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन रवि अलग था। 21 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का जो इन भूत प्रेत की बातों को बस अंधविश्वास मानता था। वो हंसते हुए बोला, इतना डर क्यों लगता है तुम्हें लोगों को? कोई भूत नहीं होता। मैं जाऊंगा उस हवेली में और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि ये सब बकवास है। उसके दोस्तों सोनू, मनीष और अमन ने बहुत रोका, लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के गेट पर पहुंचे। हवा तेज चल रही थी। दरवाजे पर पुराना बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। लाल अक्षरों में लिखा था, यहां परछाई जिंदा है। सोनू कांपते हुए बोला, भाई चल वापस चलते हैं। रवि मुस्कुराया, कहानी सुनने आया हूं या डरने? चलो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही घुटन महसूस हुई। दीवारों पर फफूंद थी, छत से जाले लटक रहे थे। हर कदम के साथ फर्श से धूल उड़ती थी। कहीं दूर किसी दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। अंदर एक कमरा था जहां टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने में किसी की धुंधली छवि दिख रही थी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। रवि ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, पर वहां कुछ नहीं था। कहीं से भी हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है, उसने हंसते हुए कहा। बाकी सब डर के मारे कुछ नहीं बोले। तभी ऊपर से टन की आवाज आई, जैसे किसी खिड़की की झंकार हुई हो। सबकी नजरें ऊपर उठी। कौन है वहां? रवि ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सीटी और हल्की हंसी जैसी आवाज। सीढ़ियां चढ़ने से पहले रवि ने कहा, मैं जाकर देखता हूं। सोनू चिल्लाया, अरे पागल मत जा ऊपर। लेकिन रवि जा चुका था। तीसरी मंजिल पर खिड़की आधी खुली थी। अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी दीपक या आग की। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। वहां एक लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर लाल दुपट्टा। वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? लड़की धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें पूरी लाल थीं। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे देखा क्यों? रवि पीछे हट गया। तुम रूपा हो? वो हंसने लगी, धीमी, ठंडी, डराने वाली हंसी। मैं रूपा हूं, जिसने हवेली को जलते देखा था। अब हर वो इंसान जो मुझे देखता है, मैं भी उसे देखती हूं। आखिरी बार। रवि का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में अब बस वही हंसी थी। अब तू मेरा हिस्सा है। नीचे खड़े दोस्तों को ऊपर से चीख सुनाई दी, रवि नीचे आ। क्या हुआ? अगले ही पल तीसरी मंजिल की खिड़की खुली और वहां से कोई नीचे गिरा। जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। वो रवि था। उसके दोस्त दौड़े, लेकिन दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि की आंखें खुली थीं, मगर पुतलियां गायब थीं। चेहरे पर वही लाल दुपट्टे का निशान था। पुलिस आई। उन्होंने कहा, शायद फिसल कर गिर गया होगा, मगर उसके दोस्तों ने सच बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया।
3 दिन बाद जब अमावस की रात दोबारा आई, गांव के कुछ लोगों ने हवेली की ओर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में अब 2 परछाइयां थीं, एक रूपा की और उसके पास रवि की। हवा चली और खिड़की पर लाल दुपट्टा लहराया, जैसे किसी नई आत्मा का स्वागत हो रहा हो। उस दिन के बाद लोग उसे लाल हवेली नहीं बल्कि रक्त खिड़की कहने लगे, क्योंकि हर अमावस को वहां एक नई परछाई जुड़ जाती है और जब हवा उस खिड़की से गुजरती है तो किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, तुमने मुझे देखा क्यों?